Hi, good morning, Joya. Good morning, Pooja. I am fine, Joya, and you? चलिए, आ जाइए जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे और इसके बाद हम लोग आज सेशन स्टार्ट करेंगे उसके बाद, ओके? गुड मॉर्निंग कोमल, गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग विश्वजीत, गुड मॉर्निंग सोनिया। चलिए, ज्वाइन कीजिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग सावा हुसैन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सबका आज के सेशन में स्वागत है। मैं अतुल कुमार। चलिए, आ जाइए सभी लोग और एक बार कमेंट बॉक्स में हाय हेलो लिख देंगे जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। एक बार क्लियर कर दीजिएगा, वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है? वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है आप सबको? ओके, थैंक यू साक्षी। वीडियो नहीं दिख रहा है? वीडियो मुझे तो दिख रहा है। गुड मॉर्निंग रक्षा, गुड मॉर्निंग पंकज। गुड मॉर्निंग अंजलि। ओके, सब कुछ क्लियर है। ओके, चलिए, एक दो मिनट और वेट करेंगे सभी का आने का, उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट हो तो वो अभी बता सकता है, नहीं तो फिर क्लास के लास्ट में। और जब हम लोग क्लास लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे, उस लेक्चर से संबंधित अ, उसी से रिलेटेड टॉपिक पूछिएगा, और जो भी आपके अदर हैं, अदर टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो उनको क्लास की स्टार्टिंग में अभी टाइम है 2 मिनट का, और लास्ट में। ओके, गुड मॉर्निंग मीनू। मीनू, कल की क्लास में आपका कोई डाउट तो नहीं है? मॉर्निंग हुई थी क्लास, शायद आप आए नहीं थे ना कल। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा। ओके। अगना सुता 27वां सूत्र था। ओके, याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग निर्मला। 27। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग सभी स्टूडेंट शायद आ चुके हैं। लास्ट क्लास में हम नहीं थे सर। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आज से रेगुलर सुबह 9 बजे ही क्लास होगी, तो इसे ज्वाइन करिएगा। ओके, चलिए, तो एक बार थम्स अप दीजिएगा और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोगों को सेशन रहेगा हमारा श्री अरविंदो। अरविंदो के बारे में पढ़ेंगे। इनका राष्ट्रवाद क्या है, इनका सच्चिदानंद क्या है, सच्चित धन आनंद के बारे में बात करते हैं। इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग चिंकी। पृथ्वी की उत्पत्ति से पूर्व मनुष्य का जन्म अधिकतर बार। यस यस विश्वजीत, अब क्लास के लास्ट में लेंगे। ओके, आपको पहले देना चाहिए था अपना डाउट। राधे राधे गुड्डू, क्लास के लास्ट में ले लेंगे। ओके, चलिए, तो अरविंदो के बारे में हम लोग इनका राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद में इन्होंने यहाँ तक कि राष्ट्रवाद को एक जीवित बोल दिया था, ईश्वर का देन बोल दिया था, और व्यक्तियों में कैसी मानवता स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, है ना। और राष्ट्र को धर्म से जोड़ दिया था, राष्ट्रवाद ही धर्म है। तो ये बात इन्होंने कही थी। इनकी कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो जैसे बुक है, बुक आपको सीक्वेंस में याद करनी है, एकदम कालक्रम में याद करना है आपको। ओके, और इनकी जो थ्योरी है, फ्रीडम, सच्चिदानंद एवं राष्ट्रवाद के बारे में ये क्या कहते हैं, युगांतर एवं अनुशीलन कमेटी से जुड़े हैं ये, तो उनको याद रखना है। अलीपुर
बम केस में ये गए थे, है ना। ये सब चीजें आपको याद रखनी है जिनको हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ऐसे ऑन गीता। चलिए देखेंगे, ओके साक्षी। और इनका एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, के बारे में भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले इनका हम लोग इंट्रोडक्शन परिचय जान लेते हैं। ये अरविंदो एक बहुमुखी दूरदर्शी भारतीय है जो हर क्षेत्र में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, जो एक महान कवि भी हैं, तत्वमंसा मेटाफिजिक्स का ज्ञान भी है इनको, एक महान देशभक्त भी रहे हैं, है ना। ये 20वीं सेंचुरी के राष्ट्रवादी रहे हैं। ओके, याद रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं साक्षी, एक याद है तो बाकी हम यहाँ देंगे। ओके, और 20वीं सेंचुरी की ये राष्ट्रवादी हैं, इनको एक सिंथाइजर भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। रहस्यवादी एवं सबसे व्यवस्थित विचारक के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्हें भारत में राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें महान सिंथेसाइजर कहा जाता है। उन्होंने भारतीय और पश्चिमी दर्शन में दर्शन शास्त्र को संश्लेषित किया है, इस वजह से उन्हें सिंथेसाइजर कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने भारतीय एवं पश्चिमी जो दर्शन शास्त्र है उसमें संश्लेषित किया है, दोनों को मतलब एक मान लीजिएगा कंपेयर करके। ओके, अब देखते हैं अरविंदो पर इन्फ्लुएंस किन किन से प्रभाव पड़ा इनके ऊपर, या किन किन थिंकरों का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद, जो हम लोग कल पढ़ ही चुके थे स्वामी विवेकानंद के बारे में। जो भी स्टूडेंटों ने कल क्लास ज्वाइन नहीं की थी तो आप जाके पहले कल वाली क्लास देख लीजिएगा। ये क्लास करने के बाद तुरंत कल वाली क्लास देख लीजिएगा, जिससे कि आपको अरविंदो वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं उस क्लास की हेडिंग में डालना भूल गया अरविंदो, सॉरी स्वामी विवेकानंद। ओके, इसलिए उसे देख लीजिएगा। अब स्वामी विवेकानंद के से प्रभावित थे अरविंदो में नव वेदांता। नव वेदांता परंपरा के बारे में मैंने आपको विवेकानंद में कल ही बताया था, है ना। तो उससे ये प्रभावित थे। बंकिम चटर्जी के भारत माता की अवधारणा से प्रभावित थे, भारत को एक माता माना, भारत माता। ओके, यहाँ तक कि इन्होंने मातृभूमि को, राष्ट्रवाद को एक माँ के समान माना है। स्कूल ऑफ थॉट वह संस्कृतिवाद एवं नव वेदांतवाद स्कूल से संबंधित है, अर्थात कल्चरलिज्म, संस्कृतिवाद। ओके, और नव वेदांता ये फिलॉसफी स्वामी विवेकानंद की है। ये चीज आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी, क्योंकि हम लोग कल स्वामी विवेकानंद को पढ़ चुके हैं। ओके, अगला आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच की क्रांति जो हुई थी उससे बहुत प्रभावित थे, क्योंकि उसमें बात कही गई थी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व या भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा, बंधुत्व, इसके इससे बहुत प्रभावित थे, क्योंकि इससे उन्होंने स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट भी लिया है, एक बंधुत्व, पूरे विश्व को एक वो माना है कि भाई हम सब भाई हैं, आपस में एकदम एक इंसान से दूसरे इंसान में ईश्वर का दर्शन होता है, इसीलिए हमें स्वतंत्रता, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये सारी चीजें उनके बारे में कही गई हैं। ओके, तो यहाँ से आप याद रखें किन किन से ये प्रभावित है। स्वामी विवेकानंद फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित है। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है भाई? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आता है जर्मन फिलोसफी, हीगल एवं हार्डर। तो हीगल हमारे सिलेबस में है, हीगल के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है ना। तो हीगल के बारे में आप पहले क्लास देखिएगा तो ये चीज़ें समझ में और आ जाएंगी, और जिन भी स्टूडेंटों ने देखी है क्लास तो उनको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि हीगल की फिलोसफी क्या है? द्वंद्वात्मक पद्धति, है ना, डायलेक्टिक मेथड, जिससे मार्क्स ने लिया है कि विचारों से राज्य बनता है ना। तो यहाँ याद रखना है कि जो श्री अरविंदो जी हैं, अरविंदो घोष जो है वो किससे प्रभावित है? जर्मन फिलोसफी से भी प्रभावित है, हीगल एवं हार्डर, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है बस। अब अरविंदो जर्मन परंपरा से प्रभावित थे, जिसमें कहा गया था क्या कि राष्ट्र एक आत्मा है। ये अगर आपको याद आ रहा होगा, राष्ट्र को एक आत्मा, ईश्वर का अवतरण माना है। देखिए,
हीगल को जब हम लोगों ने पढ़ा था, हीगल का डायलेक्टिक मेथड था कि विचारों से सब कुछ होता है, विचारों से ही राज्य बनता है और अंत में ईश्वर का अवतार हुआ राज्य पर, ईश्वर का अवतार ही है राज्य। यहाँ तक राज्य को उन्होंने ईश्वर मान लिया था, हीगल ने माना था कि भाई राज्य के विरुद्ध आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। सेम उसी को, सेम जर्मन फिलॉसफी से प्रभावित हुए कौन? अरविंदो। अरविंदो ने कहा कि भाई जो राष्ट्रवाद राष्ट्र है वो एक ईश्वर है, ओके। इसका नाम विरोध कर सकते हैं, इसको हम आराम से रखेंगे। और इसमें क्या है, ईश्वर है तो यहाँ जितने भी लोगों का जन्म है या जो भी इंसान है, उन सबको हम एक ईश्वर के अवतार में देखेंगे। सबका सम्मान, सबकी स्वतंत्रता का ख्याल रखेंगे। स्वतंत्रता बौद्धिक, भौतिक, सब, राजनीतिक, आर्थिक, सब प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो ये हीगल से प्रभावित थे। अब जर्मन विद्वान हार्डर के अनुसार उन्होंने राष्ट्र स्वाभाविक है, इन्होंने, हार्डर ने कहा था कि राष्ट्र स्वाभाविक है, इसमें आत्मा है। इसीलिए अरविंदो ने भी माना कि राष्ट्र क्या है, एक आत्मा है और एक ईश्वर है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे अरविंदो के बारे में कि उन्होंने कैसे माना राष्ट्र को। संस्कृति, जाति, भाषा, धर्म राष्ट्र का आधार बनते हैं। इसने अरविंदो की राष्ट्रवाद की अवधारणा को आध्यात्मिकता का एक तत्व प्रदान किया। तो अब आपको याद रखना है यहाँ क्या चीजें। यस यस साक्षी, वेरी गुड। तो जर्मन फिलॉसफी में क्या याद रखना है कि अरविंद जो जर्मन फिलोसफर से संबंधित थे, उन्होंने राज्य का कॉन्सेप्ट क्या लिया कि राष्ट्रवाद एक ईश्वर है, ईश्वर का अवतार है। भाषा, जाति, संस्कृत, धर्म, ये सब एक बेस है किसके? राष्ट्र की। राष्ट्र की एक स्वाभाविक, एक मान लीजिए बेस है, आधार है, जिसको उन्होंने राष्ट्र को बनाया है, ओके। राष्ट्रवाद की अवधारणा को आध्यात्मिकता का एक तत्व प्रदान किया है ना। ये स्पिरिचुअलिटी, मतलब आप जैसा दूसरे के साथ ना करना चाहें, सेम आप अपने जैसा करें, ओके। जय श्री कृष्णा करिश्मा। तो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है या स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है, ये बताइए। चलिए, आध्यात्मिकवाद या आध्यात्म क्या होता है, मैंने आपको कल या परसों की क्लास में मैंने बताया, पिछली क्लास में, ओके। चलिए बताइए। आध्यात्म क्या है? चलिए आंसर कीजिए भाई। किसी को भी पता नहीं है? जो हमें अपने बारे में, यस वेरी गुड करिश्मा, यस वेरी गुड अंजलि। यस वेरी गुड पंकज। जो या धर्म की बातों पर या शिक्षा पर ध्यान लगाना, नहीं जो या ऐसा नहीं है, धर्म के बारे में नहीं होता है। आध्यात्म सिर्फ ये होता है कि आप अपने आप को उस स्थान पर रख के देखिए जिसमें दूसरे व्यक्ति को देख कर रखते हैं। जैसे मान के चलिएगा, आप हरदम ये सोचेंगे कि मेरे साथ कभी कोई गलत ना करे, लेकिन आपको भी अपने आप में ये वादा करना होगा कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, ओके। ये होता है आध्यात्म, याद रखिए। यस वेरी गुड सोनिया, यस वेरी गुड साक्षी, यस वेरी गुड। चलिए, तो ये चीजें हैं जर्मन एवं हाइडर, ओके वेरी गुड साबा हुसैन। यहाँ तक क्लियर कि किन किन से इन्फ्लुएंस है, ये चीजें आप याद रखिएगा। अब आता है इनका बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, लाइफ डिवाइन, ऐसे ऑन गीता, सावित्री, सिंथेसिस ऑफ योगा, ह्यूमन साइकिल, ऑन द वेदा। तो ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके विश्व जी। ये ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को नहीं लेना है ध्यान, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ उनके इतने आइडिया पढ़ने हैं
कि जो पॉलिटी से संबंधित है, बस, और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। क्योंकि एक विचारक कई क्षेत्रों में घूमता है, लेकिन हमको उन आइडियो, उन विचारों को पढ़ेंगे इनके जो राजनीति शास्त्र से संबंधित है। ओके, याद रखिएगा। चलिए, इनकी जो बुक है ये है, और इनका जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कुछ इनकी मैगजीन्स है, जैसे धर्मा, कर्मयोगिनी, वंदे मातरम न्यूज़पेपर 1905 में, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, यहाँ से कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगी क्या, कि आप ये सोचेंगे कि सिंथेसिस ऑफ योगा ये स्वामी विवेकानंद की है, तो ये कंफ्यूज ये करेगा आपको, ठीक है, स्वामी विवेकानंद से, लेकिन आपको याद रखना है कि ये अरविंदो की है। ओके, याद रखिएगा। और सावित्री ये आपको कंफ्यूज करेगा पंडिता रमाबाई से, तो यहाँ याद रखिएगा सावित्री जो बुक है वो किसकी है, अरविंदो की। ऐसे ऑन गीता ये दीनदयाल उपाध्याय से आपको कंफ्यूज करेगा, ये चीजें आपको याद रखना है। ह्यूमन इम्यूनिटी ये जवाहरलाल नेहरू से आपको कंफ्यूज करेगा, तो ये याद रखिएगा। ओके, क्लियर याद रखिएगा, क्योंकि अब कुछ बुक ऐसी हैं जिनमें सेम वर्ड मिल जाते हैं, तो इस वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो एकदम क्लियर याद रखिएगा। ओके सर, ये यस करिश्मा, बारिश हो रही है यहाँ, तो आवाज आ रही है, ठीक है। हाँ, साक्षी क्या कह रही है, ये गूगल में 1915 दिया है ना, ये लेकिन बुक में क्या है 1918 भी दिया है। ओके, तो गूगल पे देखिए हम लोग अधिकतर बुक का मानते हैं, ठीक है। अगर 1918 ना आए, 1915 आए, तो 1915 भी आप कर सकते हैं। ओके, याद रखिए। चलिए, अब हम और एक चीज यहाँ नोट कर लीजिएगा कि ये बुक आपको सीक्वेंस में याद करनी है, कालक्रम में। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को। यस, गूगल कभी कभी गलत भी बताता है, क्योंकि गूगल पे अपलोड हम ही लोग करते हैं, ठीक है। ये जो हमने डेट दी है वो बुक के अनुसार दी है, जो किताबों में दी गई है। ओके, यस 1918 याद रखिएगा, 1915 मत रखिएगा। ओके, चलिए, क्लियर। अब हम लोग इनकी आइडिया देख लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट आइडिया है इनकी, जैसे थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, राष्ट्रवाद का सिद्धांत क्या कहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो इन्होंने राष्ट्रवाद को एक जीवित इकाई ईश्वर के रूप में माना है ना। अरविंदो को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर के रूप में भी माना जाता है। ये राष्ट्रवाद को बहुत ऊंचाइयों पर भी ले गए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने राष्ट्रवाद को एक धर्म, ईश्वर, एक जीवित इकाई मान लिया था। ओके, क्योंकि ये जर्मन फिलोसफी से प्रभावित थे, हर्डर एवं हीगल से। अगला पॉइंट है, उन्होंने ब्रिटिश शासन को नींव में व्यापारिक एवं चरित्र में शोषणकारी माना था, लेकिन उन्होंने कहा जिस प्रकार इन्होंने हमें कमजोर बनाया उसी आधार से ही हम लोग कमजोर बनाएंगे इसे। ओके, इसलिए इसे अपने आधार से ही कमजोर होना चाहिए, है ना। जब हम लोग अपने आप में चेंज हो जाएंगे, हम लोग अपने आप में राष्ट्रवाद को लाएंगे, तो ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा ब्रिटिश शासन, राइट, याद रखिएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट है, वह एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रवाद को साहसिक सिद्धांत दिया, अर्थात उन्होंने देश भारत को न केवल एक जड़ वस्तु के रूप में माना, बल्कि एक माँ के रूप में माना। ओके, मदर, राष्ट्रवाद को माँ, भारत माता। ओके, पैगंबर ये मान लीजिएगा, एक साधु संत मान लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करने वाला। ओके, पैगंबर जो स्टार्टिंग में अच्छे विचार देता है राष्ट्रवाद के प्रति, ना। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट है, उन्होंने इस अवधारणा को परिभाषित किया कि राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं माना कि हम राष्ट्रवाद लाएंगे सिर्फ खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा राष्ट्रवाद एक धर्म माना। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अरविंदो ने राष्ट्रवाद को क्या माना, तो धर्म माना, जो ईश्वर से आया है, और राष्ट्रवाद एक पंथ है जिसे आपको जीना है। तो वो कहते हैं राष्ट्रवाद को आपको जीना है। राष्ट्रवाद क्या होगा, लोगों की मदद करना,
किसी धर्म से भेदभाव ना करना, है ना, लोगों में सहयोग लाना, लोगों को बौद्धिक एवं आध्यात्मिक रूप से ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान योगा, कर्म योगा, ये सारी चीजें बात करते हैं। तो इनका जो इंटीग्रल योगा है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आपको याद रखिएगा, ये बात क्या करते हैं, राष्ट्रवाद एक जीना है। राष्ट्रवाद कोई एक राजनीतिक इकाई नहीं है, राष्ट्रवाद स्वयं में एक धर्म है, इसे हमको जीना है, इस पर हमें चलना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? राष्ट्रवाद क्या है इनके अनुसार? एक बार थम्स अप दीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, धर्म है राष्ट्रवाद। ओके, वेरी गुड। अब अगला पॉइंट आता है, वो है राष्ट्र को एक शक्तिशाली शक्ति है जो लाखों इकाइयों से बना है, राष्ट्र को बनाते हैं, यह एक जीवित इकाई है ना। राष्ट्रवाद या राष्ट्र एक शक्तिशाली शक्ति है, इट इज पावर, एक बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है ना। तो राष्ट्र को एक जीवित इकाई भी मानते हैं। राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर से आया है, इसलिए इसे कुचला नहीं जा सकता, ना इसका विरोध किया जाता है, इसके बारे में कुछ भी हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, ये ईश्वर है तो ईश्वर के बारे में या ईश्वर के प्रति कोई विद्रोह या विपरीत प्रक्रिया नहीं की जा सकती। ओके, अरविंदो के लिए उनका आंदोलन किसी राजनीतिक भावना से निर्देशित नहीं होता है, कि कोई भी राजनीतिक भावना से प्रभावित नहीं हुआ, मतलब ये पॉलिटिकल नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल सेंटिमेंट नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है, ये बल्कि एक धार्मिक मिशन है। इसे अरविंदो ने राष्ट्रवादी एक ऐसा धर्म है जिसके द्वारा लोग अपने राष्ट्र और अपने साथी देशवासियों में ईश्वर को महसूस करते हैं। मतलब क्या है कि जितने भी देश में लोग हैं, आप सभी लोगों के अंदर क्या महसूस करते हैं कि सब में ईश्वर है। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमें ये लगना चाहिए कि हम ईश्वर का काम कर रहे हैं, ईश्वर की मदद कर रहे हैं। ओके, यही राष्ट्रवाद है और यही राष्ट्र है, लोगों की मदद करना ही राष्ट्र है। ओके, तो इसमें ना किसी भी धर्म में भेदभाव होगा ना कुछ होगा, एक व्यक्ति का धर्म होगा राष्ट्र, और राष्ट्र उस धर्म में क्या होगा कि लोगों की मदद करना, वही आपका राष्ट्र, वही धर्म है। ओके, सभी लोगों में ईश्वर है। यस विश्व जी, सभी लोगों में ईश्वर है, सभी लोग राष्ट्र का काम करते हैं, राष्ट्र ही एक धर्म है। विदेशी शासन से भारत की मुक्ति, स्वराज की बात करते हैं ये। यह सबकी सेवा करना ही राष्ट्रवाद है। ओके, किसी में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। विदेशी शासन को हटाना, स्वराज मुक्ति के बारे में बात करते हैं, स्वराज लाना है इनका। स्वयं पर शासन स्वयं के नियमों से करेंगे, ना कि हम विदेशी ब्रिटिश राजाओं के या ब्रिटिश सरकार के भरोसे करेंगे। मतलब हम स्वराज करेंगे, स्वशासन होगा हमारा, जिसमें क्या होगा, केवल राजनीतिक नहीं होगा। ये चीज याद रखिए, स्वराज केवल आर्थिक एवं राजनीतिक प्रकृति का नहीं था, बल्कि स्वशासन था। स्वशासन क्या होता है, सेल्फ रूल एवं रेगुलेशन। क्या होता है कि आप अपने द्वारा बनाए गए नियमों का पालन अपने स्वयं के ऊपर करेंगे, आपके नियम या आपके कानून ब्रिटिश सरकार नहीं बनाएगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सर ये धर्म हिंदू मुस्लिम वाला नहीं है, सभी एक ईश्वर है। यस, इसमें कोई हिंदू धर्म नहीं है, देखिए वो अलग है हिंदू धर्म, लेकिन ये राष्ट्रवाद एक धर्म है, वो सभी के लिए है। और राष्ट्रवाद क्या कहता है, सभी की मदद करना। ओके, और अपने आप को आजाद करना ब्रिटिश शासन से, विदेशी शासन से, ये है राष्ट्रवाद। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीयों के लिए स्वतंत्र स्वराज की वकालत करते हैं। वकालत कैसी, मतलब स्वराज स्वशासन की बात करते हैं, स्वयं का शासन, स्वयं के नियम एवं स्वयं पर लागू करना। ओके, ये होता है स्वशासन स्वराज। स्पेशली नव धर्म की बात, नहीं नहीं, नव धर्म नहीं कह सकते हैं इसे। ठीक है, निर्मला, नव धर्म नहीं कह सकते इसे। ओके, याद रखिएगा, राष्ट्रवाद को धर्म माना है इन्होंने। ओके, यह स्वशासन स्वयं के शासन से है,
ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उन्होंने स्वतंत्रता स्वराज की वकालत की है, उसके कुछ कारण भी बताए। स्वतंत्रता लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, है ना। इट इज इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल एवं पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, इन सब के बारे में बात करते हैं। विकास की तर्कसंगत विकास के लिए होना आवश्यक है स्वतंत्रता। वह व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता की बात करते हैं, है ना। इंडिविजुअल तो स्वतंत्रता हर क्षेत्र में होगी, यहाँ तक कि व्यक्तियों को एक इंडिविजुअल स्वतंत्रता की बात करते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? और स्वतंत्रता जब व्यक्तियों को मिलेगी तो वो किसके प्रति काम करेंगे? राष्ट्र के प्रति। राष्ट्र में क्या होगा? धर्म होगा। ओके, चलिए, ओके, वेरी गुड। अब हम लोग देख लेते हैं उनकी क्रिया का मेथड क्या है, मेथड ऑफ एक्शन, है ना, क्रिया की पद्धति क्या है। उनका जो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, तो उसमें पुराने के लिए नए दीपक शीर्ष वाले लेखों की श्रृंखला में उन्होंने राष्ट्रवाद, यस ये राष्ट्रवादी है। ओके, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया आपको। तो इन्होंने न्यू लैम्प फॉर ओल्ड में नरमपंथी दलों की आलोचना की। नरमपंथी जो मॉडरेट थे तो क्या बात करते थे कि भाई हमें हम लोग अंग्रेजी शासन या ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना करेंगे कि हमारे ऊपर शासन या शोषण हमारा मत करिए। तो इन्होंने ये आर्टिकल लिखा, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, नए दीपक पुराने के लिए, है ना, या पुराने के लिए नए दीपक। तो उन्होंने कहा इसमें तो बार बार हम लोग उनसे यही नहीं करेंगे प्रार्थना, हम लोगों को एक्शन भी लेना पड़ेगा। जैसे उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार करके हमारा शोषण किया है, सेम हम लोग भी वैसे ही करेंगे, है ना। उनको हटाएंगे, उनको भगाएंगे, ये सारी चीज़ें उनके बारे में बात करते हैं, ब्रिटिश शासन के बारे में। उन्होंने इस बात की वकालत करने के लिए आलोचना की, ब्रिटिश शासन भेष में आशीर्वाद है। ओके, याद रखें। उन्होंने प्रार्थनाओं, याचनाओं एवं विरोधों के तरीकों का विरोध किया है। अरविंदो ने इन तरीकों को राजनीतिक भिक्षु या भिखारी कहा है। उन्होंने कहा है कि हम लोग अगर उनसे प्रार्थना करते रहेंगे, याचनाएं एवं उनसे अनुरोध करते रहेंगे कि हमारा शोषण मत कीजिए, तो हम लोग एक राजनीतिक भिक्षुक हो गए, भिखारी हो चुके हैं राजनीतिक, है ना। पॉलिटिकल रूप से हम लोग भिखारी हो चुके हैं, जिससे हम लोग स्वतंत्रता मांग रहे हैं। तो हमें हम लोग स्वयं में अपने में सक्षम है और हम लोगों को राष्ट्रवाद लाना है। अगर सभी व्यक्ति राष्ट्रवाद को धर्म मानेंगे तो सब लोग लड़ेंगे, है ना। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रवाद को धर्म और माँ कहा है कि सभी लोग अपनी माँ एवं धर्म की रक्षा करते हैं, तो सबका धर्म राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद की रक्षा करने के लिए आपको ब्रिटिश शासन को खत्म करना होगा। ओके, क्लियर हुआ? जो यह वीडियो रुक रहा है तो आपका शायद नेट डाउन होगा। ओके, यहाँ तो सारी चीजें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक कार्रवाई के सकारात्मक कार्यक्रम थोड़ा देख लेते हैं। ही प्रपोज दैट पॉलिटिकल एक्शन कैन बी चैनलाइज थ्रू, उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि राजनीतिक कार्यों को चैनलाइज किया जाए, एक दूसरे से जुड़े। तो उन्होंने कहा है गुप्त क्रांति प्रचार, क्रांति का गुप्त रूप से प्रचार करना चाहिए, पहले प्रचार कीजिए फिर क्रांति कीजिए। लेखन, भाषण एवं सार्वजनिक संपर्क से हम इनको हटाएंगे। भैया अपने आर्टिकल या मैगजीन लिखेंगे, उसमें कहेंगे कि लोगों से ये चीज़ें गलत हो रही हैं, है ना। लोगों की बुद्धि पर थोड़ा प्रभाव डालेंगे कि क्या क्या गलत हो रहा है हमारे साथ, क्या सही हो रहा है। ओके, और सार्वजनिक संपर्क भी करेंगे, निष्क्रिय प्रतिरोध करेंगे, उनके कानूनों को नहीं मानेंगे, उनका विरोध करेंगे, विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे, है ना। विदेशी शिक्षा प्रणाली का बहिष्कार करेंगे। देखिए, विदेशी शिक्षा प्रणाली का बहिष्कार करते हैं मतलब सिस्टम का, ना कि विदेशी शिक्षा का। ओके, याद रखिएगा। असहयोग, उनकी मदद नहीं करेंगे। यस, ये क्रांतिकारी भी थे। बल और अहिंसा का प्रयोग करेंगे यदि हालात की मांग हो। यदि हालात मांग करते हैं कि हमें अहिंसा करनी चाहिए
तो हम करेंगे। ओके, और इनका जो एक्शन है, जहाँ गांधी जी का एक्शन क्या है, हम लोग अहिंसा करेंगे रेगुलर, है ना। ये क्या कहते हैं, बल और अहिंसा अगर मांग करती है राजनीति, तब हम करेंगे ये। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, ये देख लेते हैं थोड़ा। ओके, चलिए थोड़ा 2 मिनट आप लोग होल रहेंगे। देखिए करिश्मा, ये ब्रिटिश सरकार का भी विरोध करते हैं। जो ब्रिटिश शिक्षा की आप बात कर रही हैं ना, तो वहाँ ये चीज देखिएगा, ये चीज समझिएगा, ये इनकी राजनीतिक कार्रवाई के कार्यक्रम का पार्ट है। ओके, कि हमें कैसे कैसे हमें राजनीतिक जो कार्रवाई है वो हमें करनी है, ठीक है, उसके बारे में ये बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या करेंगे। गुप्त, हम लोग गुप्त क्रांति करेंगे, लेखन एवं भाषण एवं सार्वजनिक संपर्क करेंगे, निष्क्रिय प्रतिरोध करेंगे, विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे, ब्रिटिश शिक्षा की प्रणाली का बहिष्कार करेंगे। ये उनकी क्रांति है, उनकी कार्रवाई है। ओके, याद रखिएगा। करिश्मा, इस नोट्स के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ओके, उसमें क्यों मैंने नहीं नोट किया वो हम बताएंगे आपको, कारण क्या है। चलो, अब कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। उनका जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, अरविंदो के अनुसार मुक्ति होने की लालसा मानव हृदय की इतनी गहरी परत में दर्ज है कि अब इसे उखाड़ने के लिए हजारों तर्क शक्तिहीन है। क्योंकि अब हमें मुक्ति चाहिए, क्योंकि हम लोगों का इतना शोषण हुआ था, इसलिए अब वो कहते हैं कि अब इस मुक्ति की जो लालसा है मानव हृदय में, तो वो इतनी गहरी हो चुकी है कि इसे हटाने के लिए हम किसी भी प्रकार का कोई भी आर्गुमेंट देंगे तो वो पावरलेस होगा, जिसका कोई भी महत्व नहीं होगा, और हम लोग क्रांति करेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के विचार में एक विकास है कि राष्ट्र के लिए स्वराज की अवधारणा, राष्ट्र के लिए हम लोग नेशन के लिए क्या देंगे, स्वराज, स्वयं का शासन। तो इससे व्यक्ति स्वतंत्रता पाएंगे। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं। एक मानवता की स्वतंत्रता। मानवता की स्वतंत्रता क्या होती है कि आप किसी भी मानव को देखें तो उसकी मदद या सहयोग करें, और आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। ये होती है मानवता की स्वतंत्रता। मानव के साथ व्यवहार ऐसा करें जो मानवता लायक हो, ना कि पशुओं के समान। ओके, क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं।
वह है स्वतंत्रता के आध्यात्मिक आयाम के बारे में बात करते हैं, ये आपको पता ही है ना। वह है स्वतंत्रता को परम सुख की स्थिति अर्थात सच्चिदानंद के बारे में बात करते हैं। सत चित धन आनंद, सच्चिदानंद मतलब परम सुख कब होगा, जब स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिक होंगे आप, जब लोगों को मानवता की तरह आप देख रहे होंगे, ये आपकी स्वतंत्रता है, ये परम सुख है। मतलब ये भौतिक दुनिया में नहीं, जब आप एक लंबे समय के लिए मान के चलिए आप किसी की मदद करते हैं तो आपको सुख जो प्राप्त होता है वो लंबे समय तक आपके पास रहता है, राइट। और जो आपको भौतिक सुख होता है वो एकदम क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए, ओके। यह मुक्ति एक एकात्मक योगा द्वारा प्राप्त होगी। मतलब परम सुख कैसे प्राप्त होगा, एकात्मक योगा। एकात्म योगा में किसकी बात करते हैं और क्या क्या हमें अप्लाई करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो इंटीग्रल ह्यूमन इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। तो अरविंदो ने नव वेदांता विचार मानव एकता से प्रभावित है। मानव एकता के बारे में एक ही एकत्रीकरण प्रकृति का नियम है, सभी लोग एक होंगे। यदि हम प्रकृति के अनुसार नहीं चलते हैं तो प्रकृति हमें नष्ट कर देती है, राइट। आज के समय में जितने भी एनवायरमेंट चेंजेस आते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्रकृति में कुछ चीज़ें ली हैं, लेकिन उनको प्रकृति को हमने कुछ वापस नहीं लिया। जैसे मान लीजिएगा आपने आपके घर में फर्नीचर लगाया, उसमें 100 पेड़ खत्म हुए हैं, आपने उन्हें पैसे से खरीदा, क्या कहीं आपने 100 पेड़ों के बराबर या जिसने आपको बेचे हैं उसने 100 पेड़ के बराबर 10 पेड़ भी लगाए हैं? तो नहीं लगाए हैं। तो उसी का आज हम लोग ये सब देख रहे हैं, एनवायरमेंट चेंजेस जो भी देख रहे हैं वो प्रकृति का दोहन या प्रकृति के नियम के अनुसार हम लोग नहीं चल रहे हैं, ओके, याद रखिएगा। तो वो कहते हैं कि हम लोगों को एक मानवता के रूप में व्यवहार करना चाहिए, जैसे हम लोग प्रकृति से कुछ लेते हैं तो हमको कुछ देना भी चाहिए, ओके। उन्होंने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि लोग दुनिया को भाई की तरह एक साथ रहना सीखें। दुनिया में आप कहीं भी हों तो आप एक ये समझें कि आप एक भाई हैं, है ना। मतलब एक एकता रखे सभी में, ये नहीं कि वो अलग है ये अलग है, ये सब कुछ नहीं, सहयोग के रूप में रहें, ओके। वह विश्व समाज के बारे में बात करते हैं जिसमें राष्ट्र संपूर्ण के आंतरिक भाग होंगे, है ना। समाज के बारे में क्या बात करते हैं कि सभी एक राष्ट्र होगा और राष्ट्र के अंदर की ये सब भाग होंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के रूप में भारत का उदय सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं बल्कि मानवता के लाभ के लिए हुआ है, ओके। मानवता के लाभ के लिए क्या हुआ है इसे समझ लेते हैं, 2 मिनट वेट करें। तो वो कहते हैं कि भारत में जो भी है वो राष्ट्र जो है वो एक कहीं ना कहीं मानवता के लिए हुए, एक भारतीय या फिर मान लीजिएगा एक किसी धर्म, एक इंडिविजुअल धर्म के प्रति नहीं, एक मानवता। और राष्ट्रवाद क्या है, एक मानवता का धर्म ही है, ओके, याद रखिएगा। अब इंटीग्रल योगा क्या है, एकात्मिक योगा के बारे में बात करते हैं। तो अरविंदो के अनुसार मानव एकता का आदर्श पूर्ण योग अभिन्न योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। योग के कुछ उन्होंने टाइप भी बताए कि हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वे चाहते हैं कि भारत विश्व के आध्यात्मिक उत्थान में अग्रणी रहे। मतलब जो स्पिरिचुअल ज्ञान है उसके बारे में विश्व को हम लोग ज्ञान दें। तो आज कहीं ना कहीं हम लोगों का जो विश्व में डंका बजता है तो वो आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से ही बजता है। योगा हमने दिया है ना, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जितने भी हम लोग औद्योगिक मान लीजिएगा एक प्रकृति के अनुसार हम लोग चलते हैं, राइट। मेडिसिन के मामले में नेचुरल होना चाहिए, सब चीजें नेचुरल होनी चाहिए। यहाँ तक कि आयुर्वेद की हम लोग बात करते हैं, जो भी चीजें बड़ी से बड़ी बीमारी आयुर्वेद के अनुसार खत्म कर सकते हैं, है ना। आध्यात्मिक एक मानव के रूप में हम सभी को मानवता के रूप में समझते हैं, ओके। उन्होंने अपने विकास के सिद्धांत में दुनिया की उत्पत्ति प्रकृति नियति की व्याख्या की है। यहाँ भी कहते हैं कि मानव के सुपर माइंड में परिवर्तन की प्रक्रिया में योग की तकनीक मदद करती है। अब योग की तकनीक क्या है इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे तो ये समझ लीजिएगा, ओके। इंटीग्रल योग या पूर्ण योग, इसमें कहते हैं ज्ञान का योग अर्थात ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, शब्दों का तरीका, अच्छे शब्द यूज करना, आध्यात्मिक अभ्यास का तरीका, राज योगा, तांत्रिक दर्शन, इन सब के बारे में बात करते हैं, ओके। क्लियर है इंटीग्रल योगा क्या है।
ज्ञान योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा, राज योगा, तांत्रिक दर्शन, इन सब के बारे में बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, वेरी गुड। मीनू आपको क्लियर है? मीनू, अंजलि? ओके, वेरी गुड विश्वजीत। ओके, वेरी गुड। चलिए, और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो? नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ओके, वेरी गुड। उनके अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना है और स्वतंत्रता सार्वभौमिक भावना की प्राप्ति। स्वतंत्रता में प्राप्त क्या करना है? स्वतंत्रता एक परम सुख प्राप्त करना है, परम स्वतंत्रता, जिससे सच्चिदानंद, सत्य चित धन आनंद, ये होता है सच्चिदानंद। जिसमें क्या होगा? यह है कि एकात्म योगा के माध्यम से मानव ईश्वर को समझता है, ईश्वर को समझे और सभी मानव में ईश्वर का दर्शन करे, मतलब किसी को नुकसान भी ना पहुंचाए। ओके, याद रखिए। वेरी गुड जोया। अरविंदो के अनुसार एकात्म योग के लिए तप, साधन, साधना, योग की आवश्यकता होती है। इंटीग्रल योगा के लिए वो बताते हैं कि आप तपस्या कीजिए, साधना कीजिए, योग कीजिए। इनसे हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थात कॉस्मिक साउंड जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। डिवाइन, ईश्वरीय शक्ति, है ना, ये चीजें प्राप्त करेंगे तब हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। तब हमको लगेगा कि दुनिया में, भौतिक दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। जो सुख है वो दूसरों की मदद करने में और दूसरों को भाईचारा दिखाने में, या पूरे विश्व को एक भाईचारा के रूप में मानने में। ओके, ये है इनका इंटीग्रल योगा। तो एकात्म योग मनुष्य को मन की खंडित अस्त व्यस्त स्थिति से स्वयं की अधिक तेज और स्पष्ट समझ की ओर ले जाने में सक्षम बनाता है। ओके, मतलब एक मानव को मानवता की एक अच्छे रास्ते पर ले जाने की बात करता है एकात्म योगा, इंटीग्रल योगा। ओके, देखिए जो है क्वेश्चन सीधे सिंपल से बनेंगे यहाँ से कि एकात्म योगा किसने दिया है? तो अरविंदो ने दिया है। अब एकात्म योगा के लिए क्या आवश्यक है? तो तप, साधना, योग। किनके अनुसार एकात्म योगा में तप, साधना, योग आवश्यक है? तो अरविंदो के अनुसार, है ना। एकात्म योगा मनुष्य को क्या प्रदान करता है? तो उसके अस्त व्यस्त स्थिति को एक व्यवस्थित बनाता है और एक मानवता की ओर ले जाता है। ओके, स्वतंत्रता प्राप्त करता है व्यक्ति को। क्लियर? इनके कुछ कोट है, इंपोर्टेंट है, तो इनको देख लीजिएगा। और राष्ट्रवाद में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। यस, रियल में भी अगर आप मदद करेंगे किसी की तो खुशी मिलती है आपको। ओके, और स्वतंत्रता में मैंने आपको फ्रीडम में बनाया है। सच्चिदानंद किसने दिया? तो अरविंदो ने दिया। और स्वतंत्रता क्या है? एक मानवता की स्वतंत्रता, है ना। अगर आप मान लीजिएगा ये आपकी स्वतंत्रता है कि आप अपना स्वयं का काम कर रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या मान लीजिए आप अपना स्वयं का कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता वो कहते हैं वो है जिसमें आप दूसरों की भी मदद कर दें, है ना। स्पिरिचुअलिटी एवं आध्यात्मिक, है ना, एक स्वयं इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम, इसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ उनके कोट हैं। और क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि राष्ट्रवाद को धर्म किसने माना? तो अरविंदो ने माना। क्लियर? अब उनके कुछ इंपोर्टेंट कोट हैं, तो कोट्स क्या है उनको हम देख लेते हैं थोड़ा। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वह वास्तव में सनातन धर्म है, क्योंकि यह अन्न सभी को गले लगाता है। तो हिंदू धर्म जिसे हम कहते हैं वो सनातन धर्म है, क्योंकि अन्न सभी को हम लोग गला लगाते हैं। ठीक है, और जो एक धर्म की बात करते हैं वो राष्ट्रवाद एक धर्म है। ओके, अगला पॉइंट है छिपी हुई प्रकृति गुप्त ईश्वर है। जो प्रकृति है वो ईश्वरीय रूप है। ओके, तो उसकी हमें समय समय पर क्या मतलब उसका मान लीजिए एक आराधना करना, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाना, ये सारी चीजें बात करते हैं। ओके, तो प्रकृति एक ईश्वर के समान है। अगला पॉइंट है सदियों का भारत मरा नहीं और ना ही उसने अपना अंतिम रचनात्मक शब्द बोला है। वह जीवित है और उसे अभी भी अपने और मानव जाति के लिए कुछ करना है। तो वो कहते हैं, पहले अगर देखिएगा सदियों का भारत कैसा था?
अपने आप में सभी की मदद करता था, सभी लोग एक साथ रहते थे, सब अच्छे से चल रहा था। लेकिन ब्रिटिश शासन आया, उसने फूट डाली, फिर हमारा देश ऐसा हुआ। लेकिन अरबिंदो कहते हैं जो सदियों का भारत था वो कभी मरा नहीं है, वो सिर्फ दूसरों ने हमारे ऊपर विचारों पर, बौद्धिक क्षमताओं पर आक्रमण, या मान लीजिएगा हमारे विचारों पर आधिपत्य जमा लिया है और हम लोग दब गए हैं। लेकिन जो दबी हुई विचारधाराएं या हमारे जो विचार हैं वो कहीं दबे नहीं हुए, उनको फिर से उभारना चाहिए। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि परम स्वतंत्रता क्या है, परम मानवता क्या है, इसके बारे में वो बात करते हैं। ओके, यह सोने की चिड़िया कि यहाँ अगर देखा जाए तो सारे धर्म एक दूसरे की मदद करते हैं, सभी बड़े छोटे का सम्मान करते हैं, सब लोग अच्छे से रहते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं जो वैश्वीकरण हुआ है, ग्लोबलाइजेशन, उसमें दूसरे देशों में आक्रमण देखा तो हम लोग यहाँ भी करने लगते हैं। और वो लोग करते हैं हमले, या मान लीजिए दंगे, वो लोग करते हैं जिनकी सोच छोटी होती है। ओके, तो हम लोगों को, जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसकी सोच कभी छोटी नहीं होती है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। यस, देखिए ये कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए, यह चीज याद रख लीजिएगा। अभी हम ये कोट खत्म कर दें, उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो नोट्स में नहीं लिखे होंगे, लेकिन हम आपको बता देंगे कि उनको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक कोट और है, कुछ भक्त लोगों को सुनने के लिए कोई कल्पना करेगा कि भगवान कभी नहीं हंसते। कुछ भक्त लोगों को सुनने के लिए कोई कल्पना करेगा कि भगवान कभी हंसते नहीं है। अगला है, आध्यात्मिकता वास्तव में भारतीयों की मास्टर कुंजी है, दिमाग की के साधारण की भावना के लिए इसे मूल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताते हैं। ओके, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि दुनिया को अरविंदों के माध्यम से भारत का संदेश मिलेगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये चीज पूछ लेंगे कि अरविंदों के बारे में किसने कहा कि अरविंद घोष के माध्यम से भारत को संदेश मिलेगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। अगला है, भारतीय विचारकों का राजकुमार किसने कहा अरविंदो को, तो रोमन रॉलैंड ने कहा। अरविंदो कांग्रेस के सदस्य कभी नहीं बने। हाँ, सोनिया याद रखिएगा, ये कांग्रेस के कभी सदस्य नहीं बने, लेकिन ये कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। ओके, ये चीज क्लियर रखिएगा, कांग्रेस के कभी ये सदस्य नहीं रहे थे। बस ये है इनके बारे में। और ये अगला है, ज्वाइन अ सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी। एक इन्होंने सीक्रेट, एक गुप्त सोसाइटी ज्वाइन की थी जिसे लोटस एवं ड्रगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और इनकी ये समिति में भी शामिल हुए युगांतर, इसे जुगांतर भी कहा जाता है कभी कभी, और एक है अनुशीलन। ये दो कमेटियों में ये लोग ये शामिल हुए थे। ठीक है, ये नोट करिएगा, ये नोट हो जाए। जैसे ही हमें थम्स अप दीजिएगा तो उसके बाद हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट बता देते हैं। ओके, चलिए ये हो गया आपका कांग्रेस का मेंबर। यस करेक्ट, ये कांग्रेस के मेंबर नहीं रहे कभी, क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगला, अलीपुर बम केस में 1908 में इसमें इनको जेल भेजा गया था। 1908 में जो अलीपुर बम केस हुआ था, इसमें इन्हें जेल भेजा गया था। ओके, यस, ये समिति है योगांतर जुगांतर। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो अब आपको याद सिर्फ इतना रखना है, जो हमने मेन इंपोर्टेंट है वो चीजें याद रखिए। बुक याद रखिएगा, योगांतर युगांतर कमेटी याद रखिएगा। फिर से क्या बताना है साक्षी,
अलीपुर बम केस 1908 में ये जेल गए थे, इसमें फंस गए थे वो, है ना, अलीपुर बम केस हुआ था, ये याद रखिएगा। और कुछ इनके कोट हैं वो याद रखिएगा, ये किन किन से प्रभावित है वो याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरी तरफ से सेशन समाप्त है। अब एक चीज इम्पोर्टेंट क्या है कि आप लोग ये चीज समझ लीजिएगा, मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें कई चीजें हमने नहीं लिखी है, वो मैंने जानबूझकर नहीं लिखी है। पूछिएगा क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि सारी चीजें आपको लिख के हम दे देंगे तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं कभी। ठीक है, इसीलिए क्लास में बैठे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो जो चीजें आपको नोट्स में नहीं है, जो मैं आपको यहाँ पेन से लिखवाता हूँ, वो आप लोग नोट करिएगा नोट्स में। ठीक है, ओके। यस सोनिया, इन्होंने ये तो कहा ही था ना, विश्व में एक भाईचारा, है ना, मानवता के रूप में देखते हैं। क्लियर? करिश्मा याद रखिएगा, मैंने समाजवाद में गिल्ड सोशलिज्म में मैंने आपको बताया था कि मैंने उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप लोग बस कथा जैसा सुन के चले जाते हैं, पढ़ते हैं, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो चीजें लिखवाई जाए वो लिखना पड़ेगा। ठीक, तो क्लास देखिएगा, जो नोट्स में नहीं है वो हमने लिखवाया है, उसे लिखिएगा। ओके, यस वेरी गुड जोया। चलिए, और कोई भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। ओके, वेरी गुड चिंकी। Okay, most welcome all of you and thank you for today's session watch. तो अब मैं यहाँ 2-3 मिनट वेट करूँगा, अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो वो पूछ सकता है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट। ओके, ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग उषा भरद्वाज, आप लेट हो गई हैं। उषा, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कर लिया है, सेकेंड यूनिट कर लिया है, ये थर्ड यूनिट चल रहा है। और फर्स्ट यूनिट में कुछ 2-3 टॉपिक छूट गए हैं, वो हम लोग अभी करेंगे, ये यूनिट समाप्त होने के बाद तुरंत करेंगे। ओके, लेकिन याद रखिएगा क्लास समय से ज्वाइन कीजिएगा उषा। ओके, सुबह हम लोग 9 बजे करते हैं क्लास, सुबह 9 बजे। ओके, अच्छा, कल ही ज्वाइन किया है बैच? ओके, कोई बात नहीं, न्यू स्टूडेंट है, आपका स्वागत है नए बैच में, है ना। चलिए, साक्षी, अंतर्निहित मतलब अंतरात्मा। ठीक है, आपके अंदर के विचार। ओके, यस, इंडियन फिलोसफी, इंडियन थिंकर पढ़ा रहे हैं हम लोग। WPT वेस्टर्न के थिंकर निर्मला आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे तभी समझ पाएंगे, और जो भी डाउट होता है तो आप बताइएगा। मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में भी बताए हैं डब्ल्यू वेस्टर्न थिंकर, तो उनको समझिएगा क्योंकि वो थोड़ा एक फिलॉसफी है, उसे समझना पड़ेगा आपको। एस ऊषा, व्हाट्सएप ग्रुप तो इसका नहीं है लेकिन टेलीग्राम ग्रुप है, लेकिन आप हमारे पर्सनल जो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है वो सभी के लिए है। ओके, तो उसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ओके, सावा हुसैन, मैंने लोटस एवं ड्रगर के बारे में, हॉब्स के बारे में भी बताया था, बताया था, पढ़ा नहीं? ये एक सोसाइटी थी, ये क्या है, लोटस एवं ड्रगर एक सोसाइटी थी, जो एक क्रांतिकारी सोसाइटी थी, गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी थी, इसका नाम लोटस एवं ड्रगर था, और इससे ज्वाइन किया था, इसमें शामिल थे अरविंदो। ओके, यस विश्वजीत, तो उसमें सुबह 7 बजे क्लास होती है।
जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है। ओके, उसमें बेसिक लेते हैं, क्योंकि अगर किसी भी स्टूडेंट का बेसिक क्लियर नहीं है तो वहाँ हम लोग क्लियर करते हैं। ओके, यस, अरविंदो बहुत अच्छे थे, क्रांतिकारी थे। वो ये कहते थे कि भाई हम नरन दल कब तक प्रार्थना करेंगे अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए, राइट। चलिए, अब किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, सभी को ऐड कर सकते हैं, वो तो आप सभी के लिए है, वो फ्री है एकदम, ठीक है। साक्षी, किसी को भी ऐड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। वो तो आप लोगों के लिए बनाया है, कि कभी भी आप लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं तो मोटिवेट हो जाएंगे। हाँ हाँ, बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके साक्षी, चलिए, तो समाप्त करते हैं हम लोग, आज के सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल फिर सुबह 9 बजे। थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम।